नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का पेपर, यानी कि 16 दिसंबर का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जाते हैं हर वर्ष, और वो 100% पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न है आपका, भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है? देखिए, भेड़ाघाट कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर में है। जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, जबलपुर में भेड़ाघाट स्थित है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है। ऑप्शन है गणेश मंदिर, महादेव का मंदिर, गौरी शंकर मंदिर या फिर सीताराम का मंदिर। इसमें आप सभी विद्यार्थियों को गौरी शंकर मंदिर करेक्ट उत्तर बताना है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है बेतवा, नर्मदा, चंबल या फिर केन। तो यहाँ पर आपको नर्मदा नदी करेक्ट उत्तर बताना है। भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सभी विषय के पेपर देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। चैनल को सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, सतपुड़ा का जंगल कहाँ पर स्थित है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, सतपुड़ा का जंगल कहाँ पर स्थित है? इसमें आप मध्य प्रदेश करेक्ट बताएंगे। लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि का क्या नाम है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि का नाम आपसे पूछा गया है, और इसमें आपको ऑप्शन है भृगु ऋषि, अत्रि ऋषि, जमदाग्नि या फिर विश्वामित्र। तो लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले जो ऋषि थे वो थे भृगु ऋषि। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी आपको लाइक करना है, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जाते हैं हर वर्ष वो 100% पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ग्वारी घाट, भेड़ाघाट, लोकेश्वर या फिर अमरकंटक। तो अमरकंटक आपको करेक्ट बताना है। अनूपपुर के जबलपुर जिले से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। अमरकंटक से निकलने वाली नदी का क्या नाम है? आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी है। अमरकंटक से निकलने वाली जो नदी है नर्मदा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द चुनकर आप सभी स्टूडेंट्स को लिखना रहेगा। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आपको प्रपात करेक्ट उत्तर बताना है। यहाँ पर नर्मदा गलत होगा, बल्कि नर्मदा किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार, नर्मदा। ये पर्वत है तो पर्वत भी गलत होगा, यहाँ पर पर्वत इस प्रकार लिखा जाता है तो सही होता है। जबलपुर भी गलत है, यहाँ पर प्रपात जो शब्द दिया गया है वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते ही देखते मिट जाएंगे। लेखक ने ये बात किसके बारे में कही है? तो आपको बताना है, घास और घासपात के लिए यह बात कही गई है कि इन्होंने जबलपुर में जो भेड़ाघाट नामक स्थान है वो जन्म से ही देखा है, देखते रहेंगे, देखते देखते मिट जाएंगे। ऐसा किसके लिए कहा था लेखक ने? घास और घासपात के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, नर्मदा नदी की लंबाई कितने मील है? देखिए, मील में आपसे पूछा गया है ना, तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 800 मील आपको बताना है। टोटल जो लंबाई है इसकी नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर बहती है। ठीक, देखिए यहाँ पर 1312 किलोमीटर पूरी जो नदी की लंबाई है, 1312 किलोमीटर नदी बहती है नर्मदा। और हमारे मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। पूरे मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। मील में पूछा है तो 800 मील बताना है। टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर होती है, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी बहती है। ऐसा आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की नदी की परिक्रमा की जाती है। कौन सी नदी की परिक्रमा की जाती है? तो यहाँ आपको नर्मदा नदी बताना है। भेड़ाघाट पाठ विधा में लिखा गया है, तो ये यात्रा वृत्तांत में लिखा गया पाठ है। यात्रा वृत्तांत
अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है? तो ये 13 मील दूर है, 13 आपको करना है। तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, फिफ्थ वाला आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। तपस्या करने वाले को तपस्वी कहा जाता है। तपस्वी आपको करेक्ट उत्तर बताना है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैं आपको बता चुका हूं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। हिंदी विषय का अगला सेट मैं वापस लेकर आऊंगा आपके लिए। ये हमारा फर्स्ट सेट था। सेकंड सेट हमारे द्वारा 4 सेट बताए जाएंगे आपको। अगर आपने 4 सेट अच्छे से पढ़ लिए तो कोई सा भी प्रश्न आपकी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वो वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताए जाते हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।